एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि जब से मानव समाज बना है और जब से मनुष्य जीवन मिला, आपने भी अनुभव किया, समाज भी अनुभव करा, इतिहास बोलता है कि हर दिन कोई न कोई समस्या रही हमारे सामने। कोई दिन ऐसा नहीं रहा कि जिस दिन कोई हमारे लिए समस्या नहीं। जो बड़ी समस्या होती है उसको हम चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, छोटी है वो रूटीन में चलती रहती है। तो मनुष्य ने हर दिन, हर कदम पे, हर लम्हा उन्होंने जो है प्रयास किया, समस्याओं से जूझने की योजनाएं बनाई, सफलताएं पाई, फिर आगे बढ़े, फिर नई समस्या, फिर उसके लिए योजना बनाई, फिर आगे बढ़ते गए। आज जो हम जिस मुकाम पे आ गए हैं, ये कितना लंबा सफ़र है, हजारों नहीं लाखों वर्षों का सफ़र है। हर दिन हमारे सामने, हर मोड़ पे समस्याएं। उन्होंने हमको जीवन की राह बताई, जीवन के समाधान बताए, कुछ राज की बातें बताई। तो बड़ी विकट स्थिति है, लेकिन हमारे को उससे भी गहराई में जा कर के उसका समाधान निकालना पड़ेगा। समाधान कहाँ से निकलता, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। ये मेरा हाथ की 10 अंगुलियाँ हैं, 10 अंगुलियाँ। अब समस्या मान लो यहाँ पर है ना, और समाधान उसका यहाँ है, यहाँ उसका समाधान है। तो आपको अपने चिंतन को, अपने थिंकिंग प्रोसेस को, अपने अध्यात्म को, अपने योग साधन प्राणायाम, जो भी आपके पास टेक्निक है, उसके माध्यम से विचार विमर्श करके, चिंतन मनन करके इस समाधान के लेवल से एक लेवल नीचे, वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। वहाँ से आपको नई जानकारी, नए तरीके, नए फार्मूले, है ना, वो मिलेंगे और वो हमारे को इससे मुक्ति दिलाएंगे। जैसे किसी समस्या में वजन अगर 500 किलो का वजन है, तो जब तक आपका वजन 499 किलो का समाधान है, तो हम पार नहीं पा पाएंगे। हमारे को उसके अनुपात में जब हम 510 पे पहुंचेंगे, 600 पे पहुंचेंगे, तो हमारा समाधान का पलड़ा भारी हो जाएगा और समस्या हल्की हो जाएगी। और फिर साइकोलॉजी काम करती है, जब वो समस्या हल्की होती हुई नज़र आएगी, तो हमारा समाधान का पलड़ा एकदम तेज़ी से भारी होता हुआ नज़र आएगा। हमारा उत्साह बढ़ेगा, हमारी लगन बढ़ेगी, और जिस टेक्निक पे चल रहे हैं, जिस प्रक्रिया को कर रहे हैं, वो अच्छी चलेगी, तो हम तेज़ी से एकदम संतुलन अवस्था पे आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए यही है कि हमको बहुत गहनता से चिंतन मनन करना, आत्मावलोकन करना है। सबसे बड़ी बात, अपने आप को देखें। ये दुनिया को देखते देखते ज़िंदगी पूरी हो गई। लोभ, लालच, काम, क्रोध, अहंकार, ये सब दुनिया में भरे पड़े हैं। हम अंतर्मन को देखें, जहाँ ईश्वर का निवास है, ईश्वर के पास सब कुछ है। हमको क्या चाहिए? थोड़ा सा मनोबल, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी युक्ति, बस इससे हमारा काम अच्छा हो जाए। तो मैं सभी से इस अवसर पे ये भी कहना चाहूँगा, साहित्यकारों से, कि अब जो साहित्य का सर्जन हो वो आत्मावलोकन केंद्रित हो। हमारे वेदों के अंदर जो मंत्र लिखे हुए हैं, वो ऋषि मुनियों ने, एक एक ऋषि मुनि ने कई महीनों तक, कई वर्षों तक गहन मेडिटेशन किया है, अनुसंधान किया, प्राणायाम किया है, समाधि लगाई, योग लगाए। योग साधना से जो प्रकृति के ब्रह्मांड में से जो ज्ञान तत्व खींचा है और जिसको शब्दों में ढाला है, वो हमारे वेदों के मंत्र हैं। हम क्यों ना उनका अध्ययन करें, उनको गहराई से समझें और उसको सिंप्लीफाई करें। कविता अगर अपने पास है तो कविता के माध्यम से उसको वापस और सरलीकरण करें, आम जनता तक उसको पहुंचाने का हम प्रयास करें। अगर हम इस प्रयास में सफल हुए तो हम चौमुखी विकास की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ये कोरोना तो बहुत जल्दी, हम इससे तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मुक्त होते अगर हम पुनः पुराने परिवेश में आ गए तो क्या मतलब रहा? नहीं, हम हमारे अध्यात्म के उस मार्ग पर चलें जिससे चलते हुए पूरी दुनिया ने हमारे को सैल्यूट किया, जिसकी वजह से हमको विश्व गुरु की पदवी दी। हमने कोई छीनी नहीं है किसी से, हमने विश्व गुरु की कामयाबी कायम की है। इतनी काबिलियत हमने पैदा की अपने अंदर कि पूरी दुनिया ने हमारे को प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो ये विश्व गुरु, वेदों का देश, मंत्रों का देश और अध्यात्म का देश, पुनः अब उसकी ओर पीछे थोड़ा सा झांके, फिर देखें, फिर रूबरू हो और फिर पुरानी आत्मीयता को नई जीवंतता दें, नई जिंदा दिली दें। हम पुनः इधर लौटें। पैंट बुशर्ट पहनना बुरा नहीं है, लेकिन हम भीतर से तो भारतीय रहें। हमारे दर्शन तो नहीं बदले, हमारा जीवन दर्शन ही बदल रहा है। हम तो पाश्चात्य को इतने तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि बहुत कुछ बदल गया। जब इतना बदल गया तो फिर क्या है? तो मैं पुनः यही कहना चाहूँगा। एक 4 पंक्तियों का एक मुक्तक मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। देखिए,
कई दर्द हमारे इस वजह से गहरे नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी मंजिल पे हम ठहरे नहीं। वाणी ताजुब ये बढ़ते जाना मेरे कदमों का मिजाज था, वरना कौन सी कामयाबी ऐसी जिस पे मुसीबतों के पहरे नहीं। कि कई दर्द हमारे इस वजह से गहरे नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी मंजिल पे हम ठहरे नहीं। वाणी ताजुब ये बढ़ते जाना मेरे कदमों का मिजाज था, वरना कौन सी कामयाबी ऐसी जिस पे मुसीबतों के पहरे नहीं। और हम अगर चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें कि ये काम मेरे से नहीं होता है। हम हर काम कर सकते हैं। बैलगाड़ी से हमारा सफ़र चलता हुआ रेलगाड़ी, वायुयान और अब मिसाइलें बन गई हैं। हमने कितना हौसला रखा, कितनी मेहनत करी, कितनी साधना करी, कितना एकाग्रचित होकर के हम कार्य में लगे, तब सफलता मिली। एक 4 पंक्तियाँ और पढ़ना चाहूँगा। देखिए कि ये शबनमी कलियाँ, हौसला देखिए, हौसले के लिए लिखा बस। ये शबनमी कलियाँ सूरजमुखी की तरह खिलती, और देख आँखों की चिंगारियाँ बड़ी बड़ी चट्टानें पिघलती। ये वाणी ये अंधेरों बहुत संभल के रहना मेरी बस्ती में, बेशक मैं जुगनू हूँ मगर मेरी तासीर सूरज से मिलती है। ये शबनमी कलियाँ सूरजमुखी की तरह खिलती, देख आँखों की चिंगारियाँ बड़ी बड़ी चट्टानें पिघलती। और वाणी ये अंधेरों बहुत संभल के रहना मेरी बस्ती में, बेशक मैं जुगनू हूँ मगर मेरी तासीर सूरज से मिलती है। तो मैं सभी साहित्यकारों से यही निवेदन करना चाहूँगा, हम सभी जुगनू हैं, लेकिन सभी जुगनू अगर एक साथ चमक उठेंगे तो देखना चांदनी रात का नज़ारा नज़र आएगा, और हर अंधेरे में भटकती रूह को एक रोशनी दिखाई देगी। बस उसी रोशनी के हम सब तलबगार हैं। एक शेर पढ़ करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ये दिल, कभी कभी मन के अंदर निराशा आ जाती है, तो कभी मन क्या कहता है, ये दिल मायूस ना हो इस नन्ही सी नाकामी पे, ये दिल मायूस ना हो इस नन्ही सी नाकामी पे, हर लम्हा इम्तिहान है तेरी काबिलियत का। ये दिल मायूस ना हो इस नन्ही सी नाकामी पे, हर लम्हा इम्तिहान है तेरी काबिलियत का। एक इम्तिहान में फेल हो गया तो क्या हो गया, हर लम्हा यानी हर समय, हर घड़ी आपकी इम्तिहान की घड़ी है। आप पुनः कार्य में लगें, अगली घड़ी आपका इम्तिहान, अगली घड़ी परिणाम, और उसके अगली घड़ी आपको धन्यवाद, फिर नए कार्य में लगें, फिर नया इम्तिहान। बस यही सतत प्रक्रिया है। हम 100 साल तक जीने की कामना में जीवे सरस सतम का हक हम रखते हैं, लेकिन अब 60-70 साल, 75-80 साल की उम्र अधिकतम हो जाया करती है। तो हम हर दिन अपने आप का मूल्यांकन करें, सोने से पहले भी एक बार देखें आज दिन में क्या काम हुआ, क्या बाकी रह गया। धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरे को आपने धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आदरणीय हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय अमृत की वाणी का।